ईश्वर हमें महान बनने के लिए नहीं, अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि संत बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए हमें बुलाते हैं, हमें उसी के लिए बनाए और उसी लक्ष्य के लिए ही वे अपने एकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता को इस धरती पर भेजे। प्रभु यीशु का जीवन और उनकी शिक्षा इसी के लिए ही अर्पित है और कलीसिया का निर्माण स्वयं ईश्वर उसी उद्देश्य से किए। तो आइए हम स्वयं ईश्वर से इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम उनसे शिक्षा पाएंगे। इसलिए आप पूरे वीडियो में भाग लीजिएगा, केवल सुनिए नहीं बल्कि इसमें भाग लेने की कोशिश करिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और जो जगह आप निर्धारित की है अपने लिए प्रार्थना के लिए, विशेष रूप से ऐसे एक जगह जहां अन्य कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, कम से कम 40-45 मिनट से ज्यादा, क्योंकि जितना हम यहाँ एक साथ ये साधना करते हैं वास्तव में इसको ज्यादा आपको करना चाहिए। जहां जहां मैं करता हूँ यहाँ मनन करिए, वहां सब आपको थोड़ा ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। हम वहां खाली जगह छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम वहां थोड़ा सा जगह देकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए चाहिए कि आप पूरा उसको करें, तब आप उसका वास्तव में फल का अनुभव करेंगे, फल प्राप्त करेंगे। तो आइए आप अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर यहाँ आपके सामने उपस्थित है। अपने आप को बताइए कि मैं यहाँ ईश्वर के सामने उपस्थित हूँ, ईश्वर के साथ हूँ। यदि आपके मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हूँ, उठ रही हूँ, उन सबको ईश्वर के चरणों में अर्पित करिए। वो कोई चिंता हो सकती है, अन्य कोई परेशानी हो सकती है, उन सबको पिता के चरणों में रखिए, वे संभाल लेंगे, ईश्वर है। और अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को, विशेष रूप से आज की साधना को उनके पावन चरणों में समर्पित करके आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें न केवल तेरे प्रतिरूप में बनाया है, बल्कि हमें तो अपना स्वभाव भी देना चाहता है, ईश्वरीय स्वभाव, पवित्रता हमें देना चाहता है। ये कितना अद्भुत योजना है तेरी, ये कितना तुम्हारा असीम प्रेम है प्यारे पिता। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्यारे पिता, मैं कृपा दीजिए कि हम आपकी योजना को वास्तव में समझ सके, जान सके, अनुभव कर सके और उसके अनुसार जीने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तुझे हमें पिता इसलिए हमारे शरीर में रखे हैं ताकि हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा व्यक्ति हम पवित्र बन जाए। हे पवित्र आत्मा, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे दिल दिमाग को पवित्र कर दे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तो हमें अपने प्रतिरूप में परिवर्तित कर देने के लिए, अपने समान बना देने के लिए इस धरती पर आई, हम सबों को पवित्र बनाने के लिए आई। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए कि हम आपकी योजना को समझ सके और हम आपका साथ दे सके। हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। The Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verses from 17 to 19। यह ना समझो कि मैं इस संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। इस पाठ को हम ध्यान पूर्वक प्रार्थना के मनोभाव से हम कम से कम 2-3 बार और पढ़ लें। जोर से पढ़िए, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। उन सबों को जानने के लिए हमें सुनना जरूरी है। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन।
प्रभु यीशु ईश्वर है, उन्हें हर चीज पर अधिकार है, यहां तक नियमों का भी, आदेशों का। हम मनुष्य वास्तव में हम बदल नहीं सकते हैं इन नियमों को, लेकिन ईश्वर कर सकते हैं। प्रभु यीशु एक विधान को पूरा करने के लिए आए। आज के सुसमाचार के जो पाठ का संदर्भ है, वास्तव में ये मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19 है। अब इस अध्याय के इसके पहले के जो पद संख्या है और इसके बाद में जो पद संख्या आएंगे, जिसको हम पर्वत प्रवचन कहते हैं, द बीएटिट्यूड्स और द सर्मन ऑन द माउंट, इनमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु बहुत सारी पुरानी शिक्षाओं को एक नया रूप देंगे। वे कहेंगे, तुमने सुना है, अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से प्रेम करो और अपने दुश्मनों से नफरत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सबों से प्रेम करो, अपने विरोधियों से, अपने से नफरत करने वालों से भी प्रेम करो। कहा गया है, तुमने सुना है, ये सब बातें पुराने विधान की बातों को सामने रखा जाता है, लेकिन प्रभु यीशु उसका एक नया वर्णन देते हैं, एक नया रूप देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। लेकिन उन बातों को, उन नए नियमों को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चला है कि प्रभु यीशु पुराने विधान को रद्द नहीं कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि और एक कदम आगे चल रहे हैं। क्यों? पुराना विधान वास्तव में बाहरी रूप था। बाहरी रूप मतलब जैसे हम वहां पाएंगे कि नियम एक पाटी पर लिखे जाकर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया गया था, 10 आज्ञाएं, 10 नियम। लेकिन नए विधान में हम कोई भी नियमों को ऐसे पाटियों में लिखे हुए हम नहीं पाएंगे। तो कहां लिखा गया है? नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में ईश्वर भविष्यवाणी किए थे, अध्याय 31 पद संख्या 30 और 31 में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, मैं मेरे नियमों को उनके अभ्यंतर में लिखूंगा, उनके हृदय में अंकित करूंगा। तो ये कोई ऐसे पत्थरों में, कोई पाटी में लिखे नहीं जाएंगे, बल्कि हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के हृदय में अंकित कर दिए जाएंगे, लिख दिए जाएंगे। ये नए विधान है। हम प्रारंभ में देखेंगे कि पुराने विधान में जब इस्राएली वास्तव में एक देश नहीं थे, यहूदी मिस्र में पड़े हुए थे, उन लोग वास्तव में ईश्वर को नहीं जानते थे। इसलिए मूसा ईश्वर से पूछते थे कि मैं इस्राएलियों के पास जाऊंगा, मेरे लोगों के पास जाऊंगा, तो वे मुझसे पूछेंगे कि किसने तुझे भेजा है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? तो कौन है भैया, बताओ हमें। वहां यहूदी मिस्रियों के समान, जैसे मिस्री वहां पूजा अर्चना करते थे मूर्तियों को, उसी प्रकार उसी का पालन करते थे उन लोग। उसके बाद में भी हम देखते हैं जब इस्राएली यहां प्रतिज्ञा देश आते हैं, उत्तर के लोग दक्षिण नहीं जाते थे। राजा सुलेमान के समय में या उनकी मृत्यु के तुरंत बाद वो जो अखंड देश था जिसको राजा दाऊद बनाए थे, वो अखंड देश 2 खंड में बट जाता है सुलेमान के पाप के कारण। तो उत्तर के लोग वास्तव में दूसरे एक मंदिर, एक पूजा अर्चना स्थल की स्थापना करते हैं उत्तर में, जिसको इस्राएल कहा जाता है। दक्षिण का एक ही प्रांत बच जाता है, यूदा। इनको हम राजा के ग्रंथों में, दोनों ग्रंथों में हम इसका वर्णन देख सकते हैं। आप जरूर उनको पढ़िए, आपको जानकारी मिलेगी। मैं क्यों इन बातों को बता रहा हूं? इस्राएली वास्तव में ईश्वर को नहीं जानते थे, ईश्वर के नियमों को नहीं जानते थे, और प्रतिज्ञा देश में लाने के बाद में भी ये उत्तर के लोग अधिकतर मूर्ति पूजा में लगे रहे। उत्तर के राजा, इन लोग यरूशलेम जाएंगे तो हमारे विरुद्ध इन लोग षड्यंत्र रचेंगे, हमारे विरुद्ध इन लोग लड़ेंगे, इसलिए उन लोग दक्षिण में यरूशलेम मंदिर था। तो यरूशलेम यूदा प्रांत में, यूदा प्रदेश में था वो मंदिर यरूशलेम। तो उत्तर में इन लोग मूर्ति पूजा करते थे, ईश्वर को नहीं जानते थे वास्तव में। दूर, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद धीरे धीरे इन लोग ईश्वर से दूर चले गए, इन लोग ईश्वर से अपरिचित हो गए। इस संदर्भ में ही हमें पुराने विधान को देखने की जरूरत है। तो धीरे धीरे ईश्वर उनको शिक्षा देके अपने राह पर धीरे धीरे ला रहे थे, क्योंकि ईश्वर करुणा में ईश्वर है। भले हमें एक दंड देने वाले ईश्वर के रूप में पुराने विधान में दिख पड़ते हैं, वो दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। आप गहरे रूप में उन बातों को आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है।
ईश्वर कितना करुणा में ईश्वर है, वो कितना हमसे प्यार करता है, इन बातों को हम वहां समझ पाएंगे। तो नए विधान में प्रभु यीशु आकर कहते हैं कि मैं उनको रद्द करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए और उनको आगे ले जाने के लिए आया हूं। मैं ये पुराने विधान के अनुसार इस्राएली ईश्वर की प्रजा थे, ईश्वर की प्रजा। ईश्वर ने स्वयं मूसा के द्वारा जो विधान मरुभूमि में किए थे, सिनाई पर्वत के नीचे या सिनाई पर्वत पर भी कह सकते हैं, उसके द्वारा इस्राएली ईश्वर की निजी प्रजा बन गए थे। इसलिए ईश्वर उनसे कहेंगे, मैं तुम्हारा प्रभु पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। तो उनकी पहचान ईश्वर से थी, ईश्वर की प्रजा। तो ये सत्य, इस सच्चाई को उन लोग ध्यान में रख के जीते थे। बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे इस बात को। तो उन लोग दूसरों से हटकर एक विशेष प्रजा थे। वो जो विधान है उसमें नियम दिए गए थे, हर विधान में नियम कानून रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आकर हमसे कहते हैं, मैं रद्द करने के लिए नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। यहां हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 जिसको हम पर्वत प्रवचन बोलते हैं, यहां हम प्रभु यीशु के इस नए विधान के सिद्धांतों को, नियमों को हम यहां देख सकते हैं। और ये सब नियम, जैसे मैंने कहा, हमारे अभ्यंतर में ईश्वर लिखे हैं। ये स्वयं ईश्वर का वचन है। वे यही कहते हैं, मैं तुम्हारे अभ्यंतर में, तुम्हारे हृदय में मैं इनको लिखूंगा, इनको अंकित करूंगा। पर प्रभु यीशु इस प्रकार विधानों से, नियमों से ऊपर है। हम उसके नीचे हैं, उसके अंदर हैं, लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर होने के कारण उससे ऊपर है, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप में यहां परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमें उनके अधिकार में अपने आप को देना अनिवार्य है। आज हम पवित्र बनने के बारे में मनन कर रहे हैं। ईश्वर हमें उसी के लिए बुलाए, पवित्र बने, उसी के लिए नियमों को दिए, उसी के लिए विधान किए हमारे साथ। ये पवित्र हम कैसे बनेंगे? ये पवित्र बनना, जैसे द्वितीय वतिकन महासभा में और उसके पहले भी हमें कहा गया है कि हमारा बुलाहट पवित्र बनने का है। ये कोई पुरोहित धर्म संघियों के लिए केवल नहीं है, हर व्यक्ति से, केवल क्रिस्तियों के लिए नहीं, हर व्यक्ति से ईश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति पवित्र बने। और उस पवित्रता का रास्ता है, या उसका हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, यदि मैं इस शब्द को उपयोग कर सकता हूं, पता नहीं, फैक्ट्री बोले, लेकिन इस फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता है। इस फैक्ट्री में हम बनाए जाते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया के सेवा कार्य के द्वारा, कलीसिया के माध्यम से हम सभी पवित्र किए जा रहे हैं। उसी के लिए ईश्वर इस नए विधान में संस्कारों की स्थापना करते हैं, हमें संस्कारों को दिए हैं। हमें बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर अपने पुत्र के साथ हमारा कलम लगा दिए हैं, हमारा कलम किए हैं, हम उनके साथ जोड़ दिए गए हैं। तो अभी हमारी पहचान बदल गई, हमारा अस्तित्व बदल गया, हमारा अर्थ बदल गया, हमारा जीवन का स्रोत बदल गया। हम इस दुनिया से अर्थ नहीं पाएंगे, इस दुनिया से जीवन नहीं पाएंगे, बल्कि अब हमारी पहचान स्वयं प्रभु यीशु से है। हमारा जीवन उन्हीं से मिलता है। और जैसे एक लोहा एक चुंबक से जुड़े रहता है, जितना दिन उसके साथ जुड़े रहेगा उतना वो चुंबकीय बनता जाता है, उसके समान बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। उसी प्रकार हम भी, जो हम प्रभु यीशु के साथ कलम कर दिए गए हैं, उनके शरीर और रक्त को हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। हम धीरे धीरे प्रभु यीशु में परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं, बदल दिए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एक फैक्ट्री के समान, लेकिन वास्तव में शब्द गलत है। लेकिन हमें समझने के लिए, उत्पादन में क्या होता है, फैक्ट्रीज में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, लोहे होते हैं, पानी, वो ये सब, उनको मिलाकर उनसे कुछ नई चीज बनाई जा रही है। जैसे एक कार, एक बाइक, वो सब लोहा और अन्य धातुओं से इसे बनाए जाते हैं, अन्य मटेरियल से बनाए जाते हैं। हम रॉ मटेरियल्स को देखेंगे, हमें लगेगा कि नहीं कि इससे एक गाड़ी बना दी जा सकती है, नहीं। उसी प्रकार है यहाँ कलीसिया रूपी इस फैक्ट्री में ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा संतों का उत्पादन कर रहे हैं, अपने लिए, अपने समान, अपने पुत्र के प्रतिरूप में, उस पवित्रता में अपने लिए संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमें परिवर्तित कर रहे हैं।
हमारा रूपांतरण हो रहा है। इन बातों को हम इसके पहले बहुत बार हम मनन किए हैं। यदि आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे इस चैनल में बपतिस्मा और अन्य संस्कारों के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देख के समझिएगा। क्योंकि यदि हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं तो हम इस बात को, आज के इस मनन चिंतन को हम नहीं समझेंगे। तो हमारा बुलाहट हमारे लिए ईश्वर की योजना महान बनना नहीं, संत बनना है। क्या आप तैयार हैं? आइए हम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखकर मां मरियम की संगति में हम मनन करें और अपने आप के लिए थोड़ा सा समय दें। प्रत्युत्तर, हे प्रभु यीशु, यदि मैं अपने दिल की गहराई में जाकर जान झूम देखूं तो वास्तव में मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता हूं कि तू चाहता है कि मैं संत बनूं या मैं संत बनने के लिए बनाया गया। मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं। मुझे लगता है कि वो सब अन्य कुछ लोगों के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए, वो मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना पर्याप्त है, एक सक्षम व्यक्ति बनना पर्याप्त है, एक सरल व्यक्ति बनना पर्याप्त है, एक विकसित व्यक्ति बनना पर्याप्त है, अपनी क्षमताओं को उपयोग करके बहुत सारे कार्य करना पर्याप्त है, दूसरों की सेवा करना पर्याप्त है। लेकिन तो आज मुझे पुनः अपने पास बुलाकर कहता है, नहीं, वो सब पर्याप्त नहीं है। मैं तुझे इसलिए बनाया और तुझे बचाने के लिए इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र बनो, तुम संत बनो, क्योंकि तुम मेरा शरीर का एक अंग है। आज दुनिया में लोग मुझे तेरे द्वारा पहचानते हैं। एक डाली उस पेड़ के स्वभाव की होती है। एक डाली जो फल देती है वो उस पेड़ का फल देती है, वो फल उस डाली की नहीं होता। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन मेरा है, तुम मेरा अंग है। मैंने तुम्हें खरीदा है अपने लहू से, मैंने खरीदा है तुम्हें। लेकिन प्रभु यीशु, ये सब बातें बहुत बार कहानी जैसे लगती है। मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं बहुत बार इन बातों में। लेकिन आज तू पुनः जब मुझे बुलाकर मुझे समझा रहा है, मैं वास्तव में विश्वास करना चाहता हूं कि मैं भी मां मरियम के समान, संत यूसुफ के समान, अन्य संतों के समान संत बनने के लिए बुलाया गया। कितना अद्भुत है। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को वास्तव में निभाने से असमर्थ हूं और बहुत बार मैं निभाना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मैं आज अपने आप को तेरे हाथों में देना चाहता हूं। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करना चाहता हूं ताकि मैं पवित्र बना दिया जाऊं। मेरी सहायता कर। आइए हम इन बातों को, इस सच्चाई को, आपके मन में भी बहुत सारी बातें इससे संबंधित उठ रही हैं, उन सबको आप प्रभु पर प्रकट करें। हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू ना केवल मुझे पवित्र बनने के लिए या संत बनने के लिए बुलाता है, बल्कि तो मुझे ये भी जिम्मेदारी देता है कि मैं अन्य लोगों को भी इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। कितना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिम्मेदारी। मैं बहुत बार सोचता हूं इसके बारे में, लेकिन मैं डर जाता हूं। मैं स्वयं इस राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो मैं दूसरों को कैसे तेरे पास ले आऊंगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। बहुत बार जब मैं दूसरों को ऐसे प्रेरणा देने की कोशिश करता हूं, मेरे अंदर आत्मा भी मेरा साथ नहीं देती है। वो कहती है कि तू इस लायक नहीं है। प्रभु, तो आज मुझे बुलाकर मुझसे कहता है कि मैं उस राह पर आगे हूं। तू चाहता है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और तू चाहता है कि मैं नम्र बनूं, दूसरों को सुधारने से नहीं बल्कि प्यार करने से, उस प्यार के द्वारा मैं तुझे उन पर प्रकट करूं और उन्हें तेरी ओर आकर्षित करके तेरी ओर मैं खींच ले आऊं। मुझे सहायता दे। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है जिस पर हम मनन कर रहे हैं। प्रभु हम पर इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। हम अपने परिवार में भी ये कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके मन में जो बातें, जो चुनौतियां आप सामना करते हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय और संकल्प। आज की साधना के द्वारा ईश्वर हमारे सामने हमारे जीवन के लक्ष्य को रखते हैं। यही आधार, इसी के लिए हम बनाए गए हैं, संत बनने, पवित्र बनने।
इसके लिए हमारे सामने ईश्वर एक रोड मैप दिए है, हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला कार्य है संस्कारों को हम जाने और उनमें योग्य रीति से भाग लें और उसमें बताई हुई बातों को हम अपनाएं। विशेष रूप से ईश्वर जो बताते हैं कि इन संस्कारों के द्वारा मैं इन फलों को मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन हम जानते ही नहीं है तो हम उनको अपनाएंगे कैसे? जैसे उदाहरण के लिए बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर हमें आदि पाप से छुड़ा दिए हैं। यदि हम बड़े होकर बपतिस्मा लिए तो तब तक के सभी पापों को वे क्षमा करके हमें उससे छुड़ाए हैं, हमें छुटकारा दिए हैं, हमें अपनी संतान बना लिए हैं, हमें प्रभु यीशु के भाई बहन बना लिए हैं, हम सबों को प्रभु यीशु के शरीर के अंग बना लिए हैं, हम सबों को कलीसिया के सदस्य बना दिए हैं और हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिए हैं। और प्रभु यीशु का जो कार्य है, जो जिम्मेदारी है पुरोहित, नबी और राजा होने का, उसमें भी हमें सहभागी बनाए हैं। क्या हम इन सबको मानते हैं? क्या हम इन सबको अपना लिए हैं? नहीं, तो हमें इस ओर कार्य करने की जरूरत है। तो हम जो निर्णय ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, इस ओर भी हम थोड़ा सा विचार करें। व्यक्तिगत रूप से बैठकर प्रभु के चरणों में बैठकर विचार करिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु आज मैं इस स्थिति में हूं, तो यहां से पवित्र बनने में और संत बनने में मुझे क्या क्या करने हैं? प्रभु से पूछें और अपनी डायरी में लिख लीजिए और आज से ही वैसे ही जीने शुरू करिए। आइए हम इन सभी बातों को प्रभु के चरणों में भी लेके आए। हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तो हमें अपने पास बुला ले आया है और हमें याद दिला रहा है कि तू चाहता है कि हम पवित्र बने, हम संत बने, मां मरियम के समान और अन्य संतों के समान हम भी संतों के समूह में हम भी एक संत बन जाए। ये तेरी योजना है। आज तू यही शिक्षा हमें देता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए। तेरे पिता हमें कृपा दीजिए कि हम तेरी इस योजना को हम स्वीकार कर सके, उसके लिए अपने आप को अर्पण कर सके। हम इस दुनियाई दृष्टि में अपने आप को, अपने जीवन को और दूसरों को ना देके, बल्कि तेरी दृष्टि से और तेरी इस योजना के दृष्टिकोण से ही हम अपना जीवन और दूसरों का जीवन, दूसरों को, दुनिया को हम देख सके, ताकि हम प्राथमिकता दे सके तेरी इस योजना के लिए और दूसरों को भी हम प्रेरित कर सके अपने जीवन के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, वो हमारे शरीर में रहकर हमें अंदर से ही परिवर्तित कर रहा है। हमें कृपा दीजिए कि हम अपने आप को तेरे हाथों में पूर्ण रूप से अर्पित कर सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। तो हमारे साथ बैठकर हमें सिखाया है। हमें कृपा दे कि हम तेरी इस शिक्षा के अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। हम तेरे भाई बहन होने की वास्तविकता को अपनाते हुए आनंद और खुशी के साथ तेरे पीछे पीछे आत्मत्याग करके, नम्र बनकर, अपने दैनिक क्रूसों को उठाकर, अपना आत्मत्याग करके तेरे पीछे आने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हम इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को तेरे पावन चरणों में लाते हैं, विशेष रूप से जो पापों में डूबे हुए हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं। विशेष रूप से हमारे परिवार और हमारी कलीसिया और हमारे जान पहचान के लोगों को विशेष रूप से लाते हैं। सबों को आशीषित कर, पवित्र कर। हम सभी तेरी योजना को जाने और नम्र बनकर अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे हाथों में अर्पित करके तेरे द्वारा हम संत बनाए जाए, हम पवित्र बना दिए जाए। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप संत हैं, मैं संत हूं। अच्छा नहीं लग रहा ना सुनने, लेकिन यही बनने के लिए हम बुलाए गए हैं। इसी राह पर, संत बनने के, पवित्र बनने की इस राह पर हम ईश्वर का साथ देते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।